तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आप फिर जुड़ चुके हैं हमारे विद्या विहार परिवार के साथ। बायोलॉजी के लगभग 2 वीडियो हो जाने के बाद मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स के 2-2 वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद अगर वीडियोज़ सारे सब्जेक्ट के लेके आऊँगा ताकि आपको सैटिस्फैक्शन फील हो सके कि हाँ, विद्या विहार एक तैयारी का सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इसीलिए हमने आज पोल साइंस, ठीक है, जिसको पॉलिटी बोला जाता है, हिंदी में राजनीति या राजनीति शास्त्र बोला जाता है, आज उसकी क्लास चलने वाली है प्रारंभ सीरीज के तहत। ठीक है, तो सीधे टाइम वेस्ट करने से बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कि आप लोग अगर वीडियो पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, हम आपके लिए एक शानदार सीरीज प्रारंभ सीरीज लेकर आए हैं। एक बार फिर से हम आपके लिए प्रारंभ सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, इस प्रारंभ सीरीज के तहत सभी चैप्टरों के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं सभी वीडियोस के अकॉर्डिंग, सभी वीडियोस में। ठीक है, तो मेरे प्यारे सभी भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को क्वालिटी बढ़ाकर और पूरा देखा कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत किया गया है। ठीक, और सिर्फ इतना मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया गया है, आपके बेहतर रिजल्ट के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए श्री गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बार फिर से बोल दे रहे हैं आप सभी आदमी को, आप लोग अगर हमारे वीडियो से इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे वीडियोस को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, इससे हमको एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम आइंदा आपके लिए इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए श्री गणेश जी का नाम लेते हैं और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? आपको एक चीज पता है, देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो है भारत का खंडन कर ही बनाया गया देश है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है ये कब बना था। उदय का मतलब होता है कब इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो बांग्लादेश का उदय हुआ था बाबू 1971 में, 1971 में। ठीक है, 1971 में है बांग्लादेश का उदय हुआ था। जैसे हम लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल महात्मा गांधी जी का है, उसी प्रकार इन लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी कुछ विवादों के कारण क्या है, रिजल्ट नहीं है, उसके बारे में हम आपको डिटेल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का है बांग्लादेश स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा अहम योगदान था, जिस प्रकार हम लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का अहम योगदान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या है? ठीक है, जब 16वीं लोकसभा हुई थी उसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी बाबू? वो थी 61। कितनी थी? 61। कितनी थी? 61। अब 15वीं लोकसभा में जो था, 15वीं लोकसभा में था आई थिंक 59। ठीक है, ये कंफर्म है, एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक बार आप लोग इसको रीचेक कर लीजिएगा। मेरे कुछ प्यारे भाई हैं इसमें आपके साथ जो सही से वीडियो को सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये प्रिंट गलत हो सकता है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो आप अगर गौर से सुनेंगे तो ये इसका भी समाधान हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो है हिंदी मीनिंग याद करके आते हैं, इंग्लिश नहीं याद करके आते हैं। मैंने कहा था हरित लवक, आप उसको मतलब आप बोल रहे थे हरित लवक, हम उसको बोले थे क्लोरोप्लास्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी जानकारी की अभाव है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हमको बताते रहिए कि सर कहाँ गलत है कहाँ सही है। और आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? अभी मैंने कहा 59 था, 59, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे 10.68%। ठीक है, 10.68% भागीदारी थी। प्रतिशत में पूछा जा रहा है इसलिए ये होगा आंसर। ठीक है, नंबर में पूछता था 59 होता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब समझते हैं?
वयस्क मतलब समझते हैं? वयस्क मतलब होता है जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उसे वयस्क बोला जाता है। तो मताधिकार मतलब होता है मत का अधिकार, वोट देने का अधिकार। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार का अधिकार कब मिला? वयस्क मताधिकार कब मिला? ठीक है, तो वो मिला था 1918 में। कब मिला था? 1918 में। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट करके लिखते रहिएगा, हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन कॉपी में डिटेल से लिखिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बस अगर 25-25 क्वेश्चन करेंगे तो कितना हो जाएगा? मंथ में बोल दिए थे उस दिन हम, मंथ में 750 के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग बस अच्छे से कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। मैथ का भी आएगा, हर एक सब्जेक्ट का आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ है बाबू? कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाएं में है। और कितनी प्रतिशत है? 50%। कितनी प्रतिशत है? 50% जो है यहाँ पर औरतों को फुल आरक्षण मिला है हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे, ये शिक्षित गलत लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा था? ठीक है, या कौन सा है होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा? तो वो होगा बाबू केरल। कौन सा होगा? केरल होगा वो। भारत का सबसे शिक्षित राज्य क्या है? केरल है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में किस तरह की लोकतंत्र है? देखिए, लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो वही पूछ रहा है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? किस प्रकार का लोकतंत्र है बाबू? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्यों अप्रत्यक्ष है? क्योंकि हम सीधे सीधे कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो आप विधायक को चुनते हैं, जो आप सांसद जी को चुनते हैं, ठीक है, वो आपके फैसले, आपके निर्णयों को आगे बढ़ाता है और आपके स्थान पर वो निर्णय लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। हम लोग आगे की बात करेंगे आप लोगों से। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, देख लेते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? अभी मैंने कहा था आपको, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। कितने प्रतिशत का? 50% का, है ना। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को हम हट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ प्रतिशत लिखा हुआ है, हटा नहीं वो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो कौन सा बाबू? ये जो है मार्चटम, ये मार्चटम होगा। ठीक है, यहीं पर जो है यहीं के जगह पे स्कूलों पर फ्रेंच बोलने से, कौन सा भाषा बोलने से? फ्रेंच बोलने से रोक लगा दिया गया था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो है बाबू बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, पढ़ने में इसे बहुत मजा आता है। देखिए अभी हम जैसे ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो आप लोग को एक वर्क दिया जाता है। एक भाई साहब कमेंट किए थे कि सर वर्क नहीं मिल रहा है, सर वर्क नहीं मिल रहा है। उन भाई साहब को बता देते हैं कि आज से आप लोग को वर्क मिल रहा है कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव, जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, एक बार आप बुक को अच्छे से रीडिंग करके आइए। ठीक है, तभी ना आप हमसे डाउट पूछिएगा। जब तक आपको नॉलेज नहीं आएगा, नॉलेज डेप्थ नहीं होगा, तब तक आप हमसे कैसे डाउट पूछ सकते हैं? तो आप बुक रीडिंग कीजिए जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक, तब आके आप हमसे क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सारा क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। सब सवाल जितने भी जो आपको डाउट आए कि सर हमको ये समझ में नहीं आता, हम सब कुछ आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आए, ठीक है, विद्या विहार लाइव आए, तो एक पहला शर्त, छोटा सा शर्त है कि विद्या विहार परिवार जिस दिन 500 सब्सक्राइबर का हो जाएगा उस दिन विद्या विहार जरूर लाइव आएगा। उस दिन से कंटिन्यू लाइव आना शुरू हो जाएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टारगेट को पूरा कीजिए और विद्या विहार को अपने लाइव पर देखने का आनंद लीजिए। ठीक है, जब तक 500 नहीं होगा तब तक हम लाइव नहीं आएंगे। ठीक है, ये शर्त है और शर्त होता है।
ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। आप इसको करिए कंप्लीट, उसके बाद आइए लाइव में अटैच करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है बाबू, डरबन में नस्लीय भेदभाव, रुकिए यार, देखिए डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था बाबू? ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था? ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक की मतलब रचना किसने की थी? इंडिका जो पुस्तक है उसका रचना किसने किया था? आपको पता है? नहीं पता है? देखिए इंडिका पुस्तक का रचना जो है मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ये हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक कमेंट में आप आंसर ये बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पिता नहीं पूछ रहे हैं, लेखक पूछ रहे हैं। लेखक बताइए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? देखिए यहाँ 4 धर्मों के लोगों का नाम बोला गया है, ठीक है। वो 4 धर्मों में सबसे ज्यादा आबादी किसका है बाबू? आपको पता है 80%, लगभग 80% आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। इसलिए सबसे ज्यादा आबादी किसका होगा? तो बहुसंख्यक आबादी किसका होगा? हिंदुओं का होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। एक भाई बोले थे कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, इसलिए स्पीड आज बढ़ा है, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। देखिए हिंदू राज मतलब हिंदू ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन ये हिंदू राज नहीं है, ठीक है। ये क्या है? बहुभाषी राज भी नहीं है। बहुत भाषा बोला जाता है, लेकिन ये बहुभाषी राज भी नहीं है। ये क्या बाबू? धर्मनिरपेक्ष राज है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जब ये भारत है तो यहाँ सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया जाएगा। किसी भी धर्म को सरकार द्वारा प्रमोट नहीं किया जाएगा या संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी को धर्मनिरपेक्ष राज बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां प्रतीक थी किसका बाबू? अश्वेत शक्ति का। किसका? अश्वेत शक्ति। अश्वेत मतलब क्या होता है आपको पता है? अश्वेत मतलब होता है काला। अश्वेत मतलब काला होता है। चलिए अच्छा बताइए, अमेरिका में अश्वेत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको ये आंसर बताना ही पड़ेगा, ठीक है। कमेंट में आप बताइए, अमेरिका में अश्वेत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी भी अगर शर्म आ रहा है थोड़ा सा भी तो कॉपी लेके बैठा करो पढ़ने के लिए, ठीक है। क्या मतलब वीडियो देखने से क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वीडियो देखने से बस आपको हाँ वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर एक पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो हम पहले बोलेंगे आपको कॉपी कलम लेके बैठिए, कंटिन्यू जब तक खत्म नहीं हो तब तक देखते रहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी बाबू, चेन्नई में हुआ था, 1688 में हुआ था। चेन्नई में हुआ था, 1688 में हुआ था, ठीक है। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, ठीक। अब ये बताइए बिहार में पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की बाबू वित्तीय राजधानी है दिल्ली में? नहीं। पटना में? नहीं। चेन्नई में? नहीं। भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बाबू नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। अभी हम यही पूछे थे कि अमेरिका में जो श्वेत क्रांति हुआ था उसके लीडर कौन थे, उसको कौन मतलब लीडिंग किया था, उसका नाम बताने के लिए, ठीक है। तो उसका नाम आपको बता देंगे हम बाद में, बता दे अभी। चलिए देखिए, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। उनका क्या नाम था बाबू? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? जैसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी भाषा बोलता है हिंदी, ठीक है। क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। तो यही पूछ रहा है कि
बहुसंख्यक भाषा श्रीलंका में क्या है, तो वो सिंहली है बाबू। कौन सा है? सिंहली है, ना कि तमिल। बहुत आदमी तमिल लगाते हैं, गलत है। सिंहली भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, हम आगे बात करें तो ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? ब्रुसेल्स किसी जगह का नाम है, ठीक है। तो वहाँ के 80% लोग किसी भाषा को बोलते होंगे, तो भाषा का नाम है बाबू फ्रेंच। क्या नाम है? फ्रेंच। फ्रेंच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? जो सत्ता में साझेदारी होता है, ठीक है, तो लोकतंत्र के किस व्यवस्था में, यानी शासन तंत्र के किस व्यवस्था में? शासन तंत्र का 2-3 पार्ट होता है, लाइक राजतंत्र, लोकतंत्र। सबसे दोनों मेन दो मुख्य होता है यही, बाकी सबको बनाया गया है जैसे निरंकुशवाद, अधिनायक तंत्र, ठीक है। तो ये किसमें होता है बाबू? ये किसमें होता है? ये होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सबसे बेटर होता है ये, ठीक है। सत्ता में साझेदारी जो है सबसे अच्छा तरीका से किसमें काम करता है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था में। हम लोग के इंडिया में कौन सा शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा था? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा था बाबू? वो बिहार था? नहीं, बिहार नहीं था। झारखंड भी नहीं था, उत्तराखंड भी नहीं था, वो था आंध्र प्रदेश। वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। हम पूछ रहे हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन में आप लोग को कमेंट में बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। एक बार देखो, इतना क्वेश्चन हम बोल देते हैं मुंह से, आप लोग अगर सबका अगर जवाब लिख के भेजिएगा तो ये आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगा नया नया चीज खोजने का, नया नया आंसर जानने का। अगर जिज्ञासा नहीं हो जिस सब्जेक्ट में, तो देखिएगा उस सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर आपको मैथ बोरिंग लगता होगा तो आप मैथ को छूते ही नहीं होंगे कभी, इसलिए आप तेज भी नहीं बनते होंगे। अब मैथ इंटरेस्टेड लगता होगा तो मैथ के सिवा आपको पढ़ने में कुछ मनो नहीं लगेगा, है ना। ऐसा सबके साथ होता है, इसलिए सब सब्जेक्ट में जिज्ञासा बढ़ाइए। मैंने कहा था ना आपको, ये अगर बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, तो 5 उंगलियों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट को बराबर करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति पर आधारित विभाजन क्या कहाँ कहाँ है? इसको कहाँ कर देते हैं, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? कहाँ है बाबू? देखिए, हमारे ही देश में जाति पर मतलब आधारित विभाजन है। कोई बोलता है ना कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, इस प्रकार का जातिगत मतलब विभाजन हो गया ना, तो ये जातिगत विभाजन कहाँ पर है? भारत में है। बाकी सब देश में ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, प्राचीन काल में किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? जो प्राचीन काल में था वो किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? वो था बाबू शूद्र को। शूद्र को, किसको? शूद्र को। शूद्र को। जब आप वर्ण व्यवस्था पढ़िएगा तो देखिएगा, वर्ण व्यवस्था के तहत मतलब जातिगत आधार को 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें ब्राह्मण पहला, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र, ठीक है। तो वही शूद्र को जो है उस समय शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। किस समय? प्राचीन काल में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सांप्रदायिक राजनीति होती है, जो सांप्रदायिक राजनीति है बाबू वो किस पर होता है? किसके आधार पर होता है? या जाति के आधार पर तो कभी नहीं होता वो, ना कि क्षेत्र के आधार पर होता है। नन इसमें ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं होगा। ये होगा बाबू धर्म के आधार पर। किस चीज के आधार पर? धर्म के आधार पर। अभी देखते होंगे धार्मिक लड़ाई बहुत ज्यादा चलता होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते होंगे आप, जब 3-4 आदमी को स्टूडियो में बुलाकर डिबेट करवाया जाता है, तो देखते होंगे कि कोई आदमी हिंदू पक्ष का पार्टी लेता होगा, कोई आदमी मुसलमान यानी कि इस्लाम का पक्ष लेता होगा। इस तरीके से डिबेट होता है, तो किस पर? वो सांप्रदायिक डिबेट होता है। उसको धार्मिक डिबेट कम बोलाकर उसको सांप्रदायिक डिबेट बोला कीजिए, ठीक है। तो वो सांप्रदायिक राजनीति या सांप्रदायिक दंगा जो होता है वो धर्म के आधार पर होता है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? मैंने आपको बताया था 61वीं यानी 16वीं में थी 61। 16वां जो है 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी 61, और उससे पहले 15वीं में थी 59 यानी 59, और ये 17वीं जो है इसमें है 78, आज तक का सबसे ज्यादा, ठीक है। आज तक का सबसे ज्यादा है किसमें? 78। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बाबू? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का, ठीक है। चलिए हमारा हो गया आज का कंप्लीट।
आज का 25 सेक्शन 25 का 25 पूरा खत्म हो गया है ना। आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और अगला सेशन यानी सिविक्स के बाद आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो हमको आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट चूज करके आपको सबसे पहले पढ़ाए। ठीक, चलिए, हमारा अभी प्रारंभ सीरीज चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप 500 जितना जल्दी करवा देंगे, 500 सब्सक्राइबर, तो मैं उतना जल्दी लाइव आना शुरू कर दूंगा। एक टाइम निश्चित कर दूंगा, उसी टाइम पे हमारा विद्या विहार लाइव आएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी प्रकार प्यार और अपना आशीर्वाद बनाइए रखिए विद्या विहार चैनल पे, ठीक है। विद्या विहार देता है टॉपर का भरोसा, ठीक है। तो हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, ताकि आपको आगे कभी पछताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। प्लेटफॉर्म भले ही छोटा है, जब पौधा रोपा जाता है तो एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता है, बड़ा होने में उसको समय लगता है। तो कुछ दिन आप इंतजार कीजिए, आपको भी विद्या विहार बिहार के टॉप लिस्टेड ऑनलाइन संस्थानों में मिलेगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आप लोगों से, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक